हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं नियार्कटिक रीजन के बारे में। समझेंगे कि नियार्कटिक रीजन का एक्सटेंट क्या होता है, इसके जोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। उसके अलावा समझेंगे कि दूसरे रीजन्स के साथ इसकी क्या क्या एफिनिटीज़ होती हैं। उन सभी चीज़ों को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों और शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप बीएससी जूलॉजी सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं तो आप सभी लोगों के लिए हमने अपना कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है जिसका प्राइस जस्ट 599 है। तो इसको एक बार जाके आप एप्लीकेशन पर चेकआउट कर सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर डायरेक्टली बात करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर जो कि है नियार्कटिक रीजन। अब इस नियार्कटिक रीजन का सबसे पहले समझेंगे कि एक्सटेंट क्या है, यानी ये जो रीजन है कहाँ तक फैला हुआ है और इस रीजन के अंदर कौन कौन से कंट्रीज को हम इंक्लूड करते हैं। उन सभी चीज़ों को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम डायग्राम में ध्यान से देखें तो ये वाला जो आप रीजन देख पा रहे हो, ये रीजन, इसी रीजन को हमने क्या नाम दिया है, नियार्कटिक रीजन बोला है, ठीक है। तो नियार्कटिक रीजन के अंदर अगर आप देखेंगे तो आप देखोगे कि ये कंप्लीट नॉर्थ अमेरिका को कवर करता है। यानी जो पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका है वो सारा का सारा क्या है, आपके देखोगे नियार्कटिक रीजन का पार्ट है, ठीक है। अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ में बिल्कुल मिडिल ऑफ मैक्सिको तक जाता है, ठीक है। सो अगर आप ये डायग्राम ध्यान से देखो तो ये वाला पार्ट आपका मैक्सिको है, ठीक है। सो मैक्सिको का जो सेंटर पार्ट है या मिडिल वाला पार्ट है ये क्या है, वहां तक एक्सटेंड करता है। तो साउथ में ये हो गया साउथ वाला रीजन और ये हो जाएगा इसका नॉर्थ वाला रीजन, ठीक है। तो साउथ वाले रीजन में आप देखेंगे कि सेंटर ऑफ द या मिडिल ऑफ द मैक्सिको तक जाता है, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे कि ये ग्रीनलैंड को भी कवर करता है। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो यहाँ पर ग्रीनलैंड, सो ये ग्रीनलैंड को भी कवर करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखेंगे। सो सिंपल सी बात आपको जो याद रखनी है कि नियार्कटिक रीजन के अंदर कंप्लीट नॉर्थ अमेरिका आ जाता है और साउथ में बात करें तो सेंटर या मिडल ऑफ द मैक्सिको तक जाएगा, जिसके अंदर ग्रीनलैंड, इधर साइड में ग्रीनलैंड भी इंक्लूड होगा। तो ये चीज़ आप इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करते हैं इसके फिजिकल फीचर्स के बारे में। तो अगर हम बात करें जो नियार्कटिक रीजन है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, बहुत डाइवर्स फिजिकल फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जनरली अगर हम ग्रीनलैंड की बात करें तो ये एंटायरली कैसा होता है, आर्कटिक रीजन में प्रेजेंट होता है या पूरा आर्कटिक होता है, यानी बर्फ जमा हुआ होता है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला जो रीजन है ये एंटायरली कैसा होगा, ये आर्कटिक होता है आपका, ठीक है। ये एंटायरली आर्कटिक होगा, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो जो ग्रीनलैंड है वो कंप्लीटली कवर्ड होगा मास ऑफ आइस से, क्योंकि ये आर्कटिक रीजन में आता है। तो यहाँ पर क्या होगा, पूरा का पूरा ये आइस से कवर्ड होगा, ठीक है। तो ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप ध्यान देखोगे कि यहाँ पर आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट भी देखने को मिल जाते हैं। डेसिडुअस फॉरेस्ट हम ऐसे फॉरेस्ट को बोलते हैं जो ऑटम में, जब ऑटम का सीजन आता है तो ऑटम में क्या करते हैं, अपने से मतलब पेड़ से पत्तों को ही गिरा देते हैं, शेड ऑफ देयर लीव्स। ये क्या करते हैं, पत्तों को मतलब झड़ जाता है इनका पत्ता। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि ऑटम सीजन आते आते तक यहाँ पे ये अपने लीव्स को शेड ऑफ कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट लोअर पार्ट की बात करें तो ये जो अगर हम बात करें इसके लोअर पार्ट में तो आपको यहाँ पर ग्रासलैंड्स भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट भी देखने को मिल सकता है, ग्रासलैंड भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर हम इसके नदर रीजन में बात करें तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक ग्रेट स्ट्रेच का मतलब लंबी दूरी तक आपको यहाँ पे कॉर्निफेरस फॉरेस्ट देखने को मिल सकता है। कॉर्निफेरस फॉरेस्ट बेसिकली क्या होता है, वहाँ पे प्रेजेंट होगा जहाँ पे बेसिकली आइसी एनवायरनमेंट होता है। तो वहाँ पर जो ट्रीज होते हैं वो बिल्कुल स्पाइन लाइक होते हैं, ठीक है, कांटे के जैसे। जो अगर हम बात करें जो ट्रीज होते हैं उनके अंदर जो लीव्स होंगे वो कैसे होंगे, कांटे के जैसे होंगे, ठीक है। तो अगर कॉर्निफेरस प्लांट्स या कॉर्निफेरस ट्रीज का फॉरेस्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पर ऐसे ट्रीज मिलेंगे आपको जिनके अंदर जो लीव्स होती हैं वो बेसिकली स्पाइन लाइक्स होती है, कांटे के जैसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो विंटर टेम्परेचर है, जो नदर पोर्शन की बात करें, जो इसका नदर्न वाला पोर्शन है, वहाँ पे विंटर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लोअर हो जाता है, ठीक है। एंड दोज फाउंड इन द कोरस्पॉन्डिंग लेटीट्यूड इन द
यूरोप, ठीक है। यानी यहाँ पर जो टेम्परेचर है यूरोप से भी नीचे चला जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पे लाइफ इज स्कार्स, ठीक है। नदर्न रीजन में जो लाइफ है वो थोड़ा मुश्किलों भरा हो जाता है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होने की वजह से यहाँ पे लाइफ आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे लाइफ की स्कार्सिटी है, स्कार्स देखने को मिलेगा नदर्न रीजन के अंदर, ठीक है। और क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम है, तो इस रीजन के अंदर आप देखेंगे कुछ ही एनिमल्स है जो इस फ्रोजन सॉइल के अंदर रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर आपको ज़्यादा एज अ ना तो वेजिटेशन देखने को मिलेगा, ना ही फौना डाइवर्सिटी यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इसके बारे में याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इस रीजन के जूलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जूलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब कि यहाँ पर किस तरीके के एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को एक बार देख लेते हैं। तो इस रीजन के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 120 फैमिलीज है टेरिस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स की, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, 120 फैमिलीज है टेरिस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स की, ठीक है। क्या होगा, 120 फैमिलीज है टेरिस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स की, जिसके अंदर आपका मैमल्स आ जाएगा, बर्ड्स आ जाएगा, रेप्टाइल्स आ जाएगा, एम्फीबियंस आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, 120 फैमिलीज हैं टेरिस्ट्रियल वर्टिब्रेट की, जिसके अंदर मैमल्स आ जाएगा, बर्ड्स आ जाएगा, रेप्टाइल्स आ जाएगा, एम्फीबियंस आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ 5 फैमिलीज ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन में पाई जाती है, यानी इस रीजन की वो एंडेमिक स्पीसीज है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, जिसमें से आ जाएगा आपका एप्लोडोंचिया, ठीक है, एप्लोडोंटिएडी हो गया। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो ये एंटीलोकार्पेडी हो जाएगा। उसके बाद कैमिडियई हो गया, फिर नेक्स्ट है एनिलिडियई हो गया, और नेक्स्ट इज सिरेनिडियई हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। अब इस रीजन के अंदर आप बेसिकली बात करें तो यहाँ पर आपको मस्कॉक देखने को मिल सकता है, अमेरिकन बफलोज देखने को मिल सकता है, आर्माडिलोज देखने को मिल सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको विजिबल है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो सबसे ज़्यादा पॉइजनस लेजार्ड है, जिसको हम गिला मॉन्स्टर बोलते हैं, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। वो यहाँ का एक इम्पॉर्टेंट रेप्टाइल है, यानी सबसे खतरनाक जो लिजार्ड है वो भी आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं एफिनिटीज, यानी कि ये दूसरे रीजन्स के साथ क्या समानता शो करता है उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो नियार्कटिक रीजन है, यहाँ पर आपको कुछ फैमिलीज बिल्कुल एब्सेंट देखने को मिलेगी, जैसे कि हैजो हो गया, हाइनाज हो गया, पिग हो गया, टैपर्स हो गया, कैमल्स हो गया। ये सब क्या है, यहाँ पर एब्सेंट दिखेंगे आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको सकन्स, रकून्स, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट देखने को मिलेगी, यानी ये आपको नियार्कटिक रीजन और नियोट्रॉपिकल रीजन में तो प्रेजेंट होगा, लेकिन दूसरी जगहों पर ये जो सकन्स और रकून्स है ये क्या होगा, एब्सेंट होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नियार्कटिक की, तो ये क्या है, किसी के साथ भी कोई लैंड मैमल फैमिलीज को शेयर नहीं करता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ना तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ इसका कोई भी कनेक्शन है, कोई भी लैंड शेयरिंग नहीं होता, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो नियार्कटिक फौना है, ठीक है, वो सिमिलर होता है किसके, पेलियार्कटिक शेयरिंग एनिमल्स लाइक वाइल्ड कैट्स, बियर्स एंड वाइल्ड ऑक्सन। तो यहाँ पर क्या है कि जो नियार्कटिक फौना है, ठीक है, या जो नियार्कटिक रीजन में जो पाए जाने वाले एनिमल्स हैं वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जो लगभग पेलियार्कटिक रीजन के साथ ये क्या करता है, शेयर करता है। तो जो पेलियार्कटिक रीजन में आपको कुछ देखने को मिलते हैं वो एनिमल्स आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि वाइल्ड कैट हो गया, बियर्स हो गया, वाइल्ड ऑक्सन हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप इसके बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें होलार्कटिक रीजन की, तो ये जो होलार्कटिक रीजन है आप देखेंगे कि जो नियार्कटिक और पेलियार्कटिक, ये जो नियार्कटिक और पेलियार्कटिक, इसको कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, होलार्कटिक बोलेंगे, ठीक है। सो बेसिकली ये यूनियन होता है, ये चीज़ आपको याद रखेंगे। नेक्स्ट अब ये जो दो रीजन्स हैं आपके नियार्कटिक और पेलियार्कटिक, यहाँ पर क्या है, आप देखेंगे एटलीस्ट 9 ऐसी फैमिलीज है जो यहाँ पर आपस में शेयरिंग करते हैं या दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर आप ध्यान से देखें तो जो नियार्कटिक है, नियोट्रॉपिकल है, ये आपस में कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर सेंट्रल इस्थमस प्रेजेंट होता है, बीच वाला जो पार्ट है उसे सेंट्रल इस्थमस बोलेंगे। तो ये बेसिकली क्या करता है, दोनों को कनेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें फॉनल कॉम्प्लेक्स की, ठीक है, फॉनल कॉम्प्लेक्स का, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो फौना है नियार्कटिक कॉम्प्लेक्स का ऑफ बोथ द वर्ल्ड ऑफ ट्रॉपिकल एंड वर्ल्ड ऑफ टेम्परेट फैमिलीज, यानी यहाँ पर आपको वो सारे एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे जो ट्रॉपिकल और
टेम्परेट रीजन में प्रेजेंट होते हैं उस तरीके के यहाँ पर आपको एनिमल्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। तो इसी के साथ हमारा जो नियार्कटिक रीजन है वो कंप्लीट होता है। होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।